वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 10 में हम वैश्विक समुदाय एवं भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे जूनियर के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग होते हैं? तो ये आपसे पूछा गया है कि कुल कितने मुख्य अंग हैं। तो ये आप 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो अंग हैं, इसके कुल 6 अंग हैं, ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। और ये 6 अंग कौन-कौन से हैं, ये आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, इसमें आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जिसको आप जनरल असेंबली बोलते हैं। उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आपका यूएनएससी हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है, जिसको आप ट्रस्टीशिप परिषद भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि हेग नीदरलैंड में है, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है ना, जनरल सेक्रेटरीट। तो इसमें जो है इन सभी का यानी कि 5 का जो है आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है मुख्यालय, ठीक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें किसका मुख्यालय अलग है, तो आप जानते हैं कि हेग नीदरलैंड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय ही हेग नीदरलैंड में, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी और सबका मुख्यालय और पांचों का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अभी आपको बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ये डेट आप जरूर याद रखना, 24 अक्टूबर 1945, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये हमेशा एग्जाम्स में ये डेट आपसे पूछ ली जाती है, तो ये डेट आप जरूर याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तब आप सैन फ्रांसिस्को बताएंगे, वरना इसका मुख्यालय ही अधिकतर पूछा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में है। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो ये आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो ये आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं, ये पहले भी थे, और अब जो है अगले जो है कार्यकाल के लिए इनको फिर से नामित किया गया है, ठीक है। और ये इनसे रिलेटेड देश पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से संबंधित है। तो आप याद रखना कि ये पुर्तगाल देश से संबंधित हैं, ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा कि ट्रिग्वेली जो थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अगर आपसे प्रथम महासचिव पूछ लिया गया तो आप बताएंगे ट्रिग्वेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्य ये आपका ये अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं हो गया, इसकी सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यूएनएससी, ठीक है। तो यूएनएससी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य दो होते हैं, ठीक है। तो इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई, तो अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो होते हैं वो 10। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये देखिए, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से संबंधित। इसको यूएनएससी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य हैं कितने? 15 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य पूछा जाता है, तो अस्थायी सदस्य क्या है? 10 हैं। और स्थायी सदस्य भी पूछा जाता है। तो ये वाला दोनों क्वेश्चन अधिकतर जो है घूम-घूम के ज़रूर पूछा जाता है। अस्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो स्थायी सदस्य आपके 5 हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं। तो ये कुल सदस्य कितने हैं आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? तो कुल सदस्यों की संख्या है 15। ओके, तो यहाँ पे आपसे अस्थायी सदस्य पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अवधि, मतलब कि कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य अभी आपको बताया गया कि कुल जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। ओके, तो ये 2 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनकी 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो है भारत को भी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किस देश के स्थान पे? इंडोनेशिया देश के स्थान पे भारत को अगले 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।
और इस समय भारत जो है यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी, या फिर आप कह सकते हो सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता करने वाला जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हैं, ठीक है ना? ये अभी करंट का क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी आपसे पूछा गया अस्थायी सदस्य, तो एक बार आपसे पूछा जा रहा है स्थायी सदस्य। तो अभी आपको बताया गया कि स्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो स्थायी सदस्य होते हैं 5। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अलग-अलग इसलिए लिए क्योंकि यही दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित। ओके, तो कुल सदस्य आपको बताया था 15, जिसमें से 10 अस्थायी से, और स्थायी सदस्य कितने हो गए आपके? 5 हो गए। ओके, देखिए, और ये कौन-कौन से स्थायी सदस्य हैं, इनका नाम भी आपको याद रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन-कौन? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इसको कहा जाता है, या इंग्लैंड आप कह सकते हो। उसके बाद फ्रांस और चीन, ठीक है? तो ये 5 देश हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। 4 देश का नाम, 3 देश का नाम दे देगा, 1 देश का नाम कोई और दे देगा, ठीक है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पाँचों देश जो अस्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला देखिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन शामिल किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य नहीं पूछा गया है, ठीक है ना? तो मतलब अभी आपको 5 देश बताया गया जो अस्थायी सदस्य थे। कौन-कौन था? अमेरिका भी था, सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ को आप क्या बोलते हो? रूस बोलते हो, ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखना, इस तरह से भी लिखा होता है। ब्रिटेन को अभी आपको बताया गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना? यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन कहा जाता है, और अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है। तो ये तीनों देश तो थे। इसके अलावा चीन और फ्रांस भी जो है शामिल था, लेकिन भारत जो है ये नहीं शामिल था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, कौन-सा हो गया, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो वो भारत नहीं है, ठीक है ना? भारत क्या है? भारत अस्थायी सदस्य है। ये 2 वर्षों के लिए चुना गया है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसके जो न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वो होती है आपका 15, ठीक है ना? ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अभी आपको मुख्यालय बताया गया था। मुख्यालय कहाँ पे था? तो मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में था। मैंने ये भी बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उसमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, ठीक है? बाकी और 5 का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो न्यूयॉर्क में ही है। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, यहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा। आगे मैंने ये क्वेश्चन शामिल नहीं किया है। इसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, यानी कि इनके जो न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो आपको 2-3 बार बता चुके हैं, याद रख लीजिएगा, हेग, नीदरलैंड, इसका मुख्यालय ही अधिकतर पूछा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जो है कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया है, ये भी आप जान लीजिए। 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए, अगर ये पूछ लिया जाए कि कम से कम, यानी कि ये जैसे आपूर्ति के लिए होता है ना कि इतने लोग होंगे तो ये चीज़ चलेगी, तो कम से कम जो है 9 न्यायाधीश तो होने ही चाहिए। 15 इनका जो है मैक्सिमम है कि 15 जो है होते हैं, ठीक? और इनका कार्यकाल भी 9 वर्षों का होता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। यूनेस्को का तो मुख्यालय ही पूछा जाता है बस। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपका जो है पेरिस में है, ठीक है ना? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्योंकि यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ठीक है ना? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है? तो यूनेस्को का आप जो है फुल फॉर्म आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है उसका मुख्यालय, जो कि कहाँ पे है? पेरिस में, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठकें कितने दिनों में होती हैं? ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, ठीक है ना? सबसे पहला अंग मैंने यही बताया था आपको, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको आप बोलते हो जनरल असेंबली, या फिर इसी को सामान्य सभा भी कहा जाता है। तो इसकी जो बैठक होती है ये 1 वर्ष में 1 बार होती है, तो ये आप याद रखना। इसकी बैठक कब होती है? तो 1 वर्ष में 1 बार होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का अभी हाल ही में
मालदीव से जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके मालदीव से इसके अध्यक्ष चुने गए हैं अभी वर्तमान में, जो 1 साल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा अलग होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ अलग होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट इसको बोला जाता है, शार्ट में बोलते हैं नैम। इसका 18वां सम्मेलन 2019 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, ये 18वां सम्मेलन आयोजित किया गया था 2019 में। उसके बाद अभी तक आयोजित नहीं किया गया है, ना ही इसके अगले सम्मेलन की जो है स्थान को भी निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए मैंने अगला क्वेश्चन शामिल मैं नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि जब इसका स्थान निर्धारित होता तो मैं पूछता कि अगला कहाँ पे किया जाएगा, लेकिन 18वां सम्मेलन 2019 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था कहाँ पे? तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन, जो कि 2019 में हुआ था। ठीक है, तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसके अलावा जो है इससे संबंधित एक दो पॉइंट और याद रख लीजिए आप, कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, इसका जो है प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और 18वां सम्मेलन अभी आपसे पूछा गया, तो 18वां आप जानते हैं बाकू अजरबैजान में किया गया। ठीक है, 2019 में हुआ था। और इसका जो है एकमात्र सम्मेलन जो भारत में हुआ था वो था 7वां सम्मेलन 1983 में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। तो ये भी आप याद रखना कि एकमात्र जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ है नई दिल्ली, भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में है आपकी, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है? पाकिस्तान, म्यांमार, भारत या मालदीव? तो दक्षेस का सदस्य आपका जो है आप जानते हैं सार्क में जो है कितने देश हैं? तो सार्क में है 8 देश। ठीक है, और पाकिस्तान और भारत तो आप जानते हैं कि इसके सदस्य हैं। इसके अलावा मालदीव भी इसका सदस्य है, लेकिन ये जो म्यांमार है, तो म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, और इससे संबंधित जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, कब हुई थी? तो दिसंबर 1985 में की गई थी। ठीक है, अधिकतर सन पूछ लिया जाता है, तो 1985 आप याद रखना। 8 दिसंबर या 9 दिसंबर 1987 को क्या हुई थी? सार्क की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं ये भी पूछा जाता है। तो 8 सदस्य देश हैं, और इम्पोर्टेंट जो है ये 8 सदस्य देशों का नाम है। तो नाम आप देख लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन अभी जो है आपसे एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे ये देश, आपको ये देश के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि जो है आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है ना, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये आप याद रखना, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस जो हैं ये सब आसियान देशों के सदस्य हैं। आसियान में कुल 10 देशों का ये समूह है आसियान। तो आसियान के बारे में ये पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिए। देखिए कि आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। ठीक, तो ये इसमें ये भी पूछा जाता है जैसे सार्क में कितने जो है देश हैं, तो सार्क में है कितने? सार्क में है 8 देश। ठीक, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में 10 देश हैं, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, ठीक है, थाईलैंड थाईलैंड में की गई थी, बैंकॉक में। तो 8 अगस्त 1967, अधिकतर सन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सन है 1967 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे? तो मुख्यालय भी पूछा जाता है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे था? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में था। और इसके सदस्य देश यानी कि 10 सदस्य देश हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, तो आसियान की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कितने देश थे? तो उस समय जो है 5 देशों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। 5 में इनके बाद में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 10 हो गई। तो सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका थाईलैंड है, फिर अगला आपका इंडोनेशिया है, फिर मलेशिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है और कंबोडिया है। तो आसियान का जो अगला सम्मेलन होने वाला है 2021 में, तो ये आप याद रखना। 2021 में इसका सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो 2021 में इसका सम्मेलन जो है, इसका सम्मेलन होना है कहाँ पे? ब्रुनेई में। ठीक है ना, ब्रुनेई में होना है। ठीक है, बंदर शेरी बागवान, ब्रुनेई में इसका सम्मेलन कहाँ पे होगा? 2021 में। ये वाला भी पॉइंट आप याद रखना कि इस साल आसियान का सम्मेलन कहाँ पे होना है, तो वो होना है ब्रुनेई में।
ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो अधिकतर मेरे सही सुमेलित वाले सारे सही सुमेलित होते हैं। तो ये वाला जो है मैंने अपने ये वाला पॉइंट सारे मैंने वहाँ पे भी पोस्ट किए थे अपने कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, रोम इटली में है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ होता है, ये बच्चों के लिए एक संस्था है, ठीक है, बच्चों की जो है बच्चों के लिए। तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। इसकी जो है प्रमुख कौन है, हेनरीटा H4। और संयुक्त राष्ट्र जो महिला विकास कोष है, यूनिफेम, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बहुत पूछा जाता है आपके पर्यावरण वाले जो है टॉपिक में, तो आप याद रखना UNEP का जो मुख्यालय है ये आपके नैरोबी केन्या में है। इसके अलावा यूनेस्को का मुख्यालय बहुत पूछा गया है, पेरिस में है। इसकी मुख्य प्रमुख कौन है, तो ऑड्री अजोले वर्तमान में है। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के बारे में अगर पूछ लिया जाए, श्रम संघ के बारे में, तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसके अलावा जिनेवा में आप जानते हैं कि WHO का मुख्यालय और WTO का मुख्यालय है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का भी मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। इसके जो प्रमुख हैं गाय राइडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कौन सा है, तो ये आपका विश्व बैंक है। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और विश्व बैंक के जो प्रमुख हैं वो हैं डेविड मलपास, ठीक। तो डेविड मलपास विश्व बैंक के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा है और इसके प्रमुख आप याद रखना, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्तमान में कोरोना के समय में इंपॉर्टेंट है। तो टेड्रोस एडहानोम, ठीक है, इनका जो है इसके प्रमुख हैं। और विश्व व्यापार संगठन के जो मुख्यालय ये जिनेवा में है, और इसकी जो प्रमुख हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रथम महिला जो है प्रमुख हैं किसकी, आपके WTO की। तो इनका नाम है नकोजी ओंकोजो एविएला, और ये नाइजीरिया देश से संबंधित हैं, ओके। इसके अलावा आपका एक और मुख्यालय पूछा जाता है, वो है आपका नाटो का मुख्यालय। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक। तो नाटो का मुख्यालय बहुत पूछा गया है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखना कि 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। तो 1948 सन याद रखिएगा, क्योंकि ये मानवाधिकारों से संबंधित ये वाला क्वेश्चन कब घोषणा की गई थी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 10 दिसंबर 1948 में जो है आप याद रखना, ठीक है। और 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है। तो अभी आपको बताया कि बच्चों के लिए जो कल्याण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका यूनिसेफ, ठीक। तो यूनिसेफ जो है इस ये आपके बाल कल्याण से संबंधित संस्था है, ठीक है ना। कल्चरल संस्था कौन है, तो वो आपका यूनेस्को है। यूनिफेम महिलाओं से संबंधित है, और UNEP जो है पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो यूनिसेफ जो है ये आपका, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। ये बच्चों के लिए कल्याण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्रिक्स 2021 में अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो ब्रिक्स की जो है 2021 की अध्यक्षता आप जान लीजिए कि कौन कर रहा है, आपका भारत देश कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है भारत, ठीक। और इसके पहले कौन कर रहा था, तो आप इसमें जो है जैसे BRICS है, तो आप जो है इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो उनके नाम के पहले अक्षर से ही इसको लिया गया है। और इसी तरह से ये लोग जो है इसका अध्यक्षता भी करते हैं। तो इस साल जो है इंडिया कर रहा है, इसके पहले जो है रसिया कर रहा था, लेकिन अब अगले साल 2022 में कौन करेगा, तो वो करेगा चाइना, ठीक है। तो ये भी इसके अध्यक्षता भी लाइन से ही चलती है BRICS में, ठीक है। तो ब्रिक्स में जो है जो देश हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है। आप ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप पहले अक्षर से आप जान सकते हैं, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, और C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारे देश जो है ब्रिक्स में शामिल हैं। और इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कब हुई थी, तो 2009 में। और प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाता है। तो जो पहला सम्मेलन था ब्रिक्स का वो रूस में हुआ था 2009 में ही, ठीक है।
अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया? तो अभी हाल ही का ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी एक सम्मेलन का और वैश्विक लेवल का क्वेश्चन है, तो ये वाला इसमें मैंने शामिल किया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखना। वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र जो है किस में दिया है? तो उन्होंने दिया है G7 के सम्मेलन में। ठीक है, तो G7 के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था और वहाँ पे अपने भाषण में इन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया था। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि G7 की जो है का बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इसकी बैठक जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के कार्नवाल शहर में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो है किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, आपका लास्ट हो गया, ये खत्म हो गया। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भी एग्ज़ाम सहपाठी आप यही वाली स्पेलिंग डालेंगे तो आपको जो है सही अकाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।